निवेदन करूंगा प्रतिभागियों से संवाद का प्रारंभ करना है। मुझे बहुत खुशी है कि आज पूरे प्रदेश के अंदर हम लोग उन लोगों से जुड़ रहे हैं जिन्होंने पिछले 4 महीने में कोई कसर नहीं छोड़ी है इस कोरोना जंग से संघर्ष करने में और विजय प्राप्त करने की तरफ आगे बढ़ने में। और आप सबके कारण ही मैं समझता हूं कि आज पूरे देश के अंदर जो राजस्थान का नाम और मान सम्मान बढ़ा है, चर्चा होती है, प्रधानमंत्री स्वयं चर्चा करते हैं। किसी भी राज्य में चले जाएं या आपके मिलने वाले होंगे, वहां बात करेंगे तो वही कहेंगे राजस्थान जिस रूप में राजस्थान ने मैनेजमेंट किया वो तारीफ के काबिल है। इसका पूरा श्रेय जाता है तो मैं समझता हूं कि सरकार के सभी अंग, क्या वो ब्यूरोक्रेसी हो, कर्मचारी जिसमें सभी आते हैं, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चुने जनप्रतिनिधि, हमारे वार्ड पंच, सरपंच, प्रधान, प्रमुख, मेंबर, जिला परिषद, पंचायत समिति, एमएलए, एमपी तो है ही है, सरकार के सब लोग बैठे, हमारे मंत्रिमंडल साथी होते हैं, विधायक होते हैं। परंतु साथ में जो जिस रूप में अपना जो अभी मंत्री जी कह रहे थे कि शुरुआती हमने ही करी, सभी विपक्षी पार्टियों लोगों को बुलाया, धर्म गुरुओं को बुलाया, रिटायर्ड डॉक्टर्स को बुलाया, एक्टिविस्ट से बात करी। तो जो काम आप लोगों ने किया है, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे जिला प्रशासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, जिसमें सभी आते हैं, पटवारी, ग्राम सेवक आते हैं, आशा सेवकी हो या आंगनवाड़ी वर्कर्स हो, साथी हो, और विशेष रूप से जो सफाई कर्मचारियों ने, जो मेडिकल के जो डॉक्टर्स, नर्सेज, एएनएम्स, सबने अपनी रिस्क लेके जिंदगी की। ये बहुत बड़ी बात थी कि जब जिंदगी दांव पे लगी हुई हो, हमारे सामने जीवन और आजीविका दोनों की चैलेंज हमारे सामने हो, जीवन भी बचाना है और बिना आजीविका के कैसे चल सकता है। और कोरोना के वक्त में जो लॉकडाउन किया गया, उसके कारण से पूरी तरह अर्थव्यवस्था ठप हो गई। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, सबकी रेवेन्यू पूरी तरह 30% पे आ गई। तो आप सोच सकते हो कि आने वाले वक्त में आप सबके सहयोग से किस प्रकार गाड़ी पटरी पर आए, वहां पर वो काम भी हमें करना है। मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन करना, जिससे कि वापिस हम लोग सब नॉर्मल हालत में आ सके। अभी तो सभी लोग दुखी है अर्थव्यवस्था को लेकर, आमदनी रुक गई है, गरीब आदमी ज्यादा तकलीफ में है, उनकी हालत तो देखी नहीं जाती। जो दिन भर कमाते हैं, खाते हैं, उनकी क्या स्थिति बनती है, जो तनख्वाह पे नहीं है और ज्यादा उनकी स्थिति खराब है। हालांकि सरकार ने जिस रूप में कैश में काइंड में जो इमदाद करी है, जो अभी जिक्र किया गया आपके सामने, हमने 2,500 रुपए दिए इंस्टीट्यूट को, मजदूरों को, बीपीएल, स्टेट बीपीएल, अंत्योदय योजना के लोगों को। आपके विभाग की तरफ से सफाई कर्मचारी को भी इमदाद की गई, 1,000 रुपए दिए गए। मैं समझता हूं कि सरकार ने कैश के अंदर भी, काइंड के अंदर, जो हमारे एमएलए साहबान ने जो उनका जो फंड होता है उसके माध्यम से हमने उनको छूट दी थी, इमदाद करी। आप लोगों के सहयोग से भामाशाहों ने, दानदाताओं ने कोई कसर नहीं छोड़ी। हर व्यक्ति इन्वॉल्व हो गया इस लड़ाई के अंदर। और पहली बार मैंने मेरी जिंदगी के अंदर, आजादी के बाद में तो आप सबने सुना होगा, देखा होगा, ऐसा माहौल राजस्थान के अंदर हर नागरिक, हर कर्मचारी, हर व्यक्ति चाहे किसी क्षेत्र में काम करता होगा, प्राइवेट या पब्लिक,
उन सब ने मिलकर के मैं समझता हूं कि जितना संभव था उससे अधिक करने का प्रयास किया। राजस्थान सतर्क है, ये हमने कहा था, उसको निभाया। कोई भूखा नहीं सोए, मैंने कहा, वो नारा बन गया। अब तो प्रधानमंत्री जी जब राष्ट्र को संबोधित करते हैं वो भी बोलते हैं भूखा नहीं सोना चाहिए कोई। इसके मायने है कि एक थीम जो थी कि कम से कम अपना भाई बंधु कोई भूखा नहीं रहना चाहिए, और मेरे ख्याल से आप सबके प्रयास से उसमें अपन ने पूरी तरह सफलता प्राप्त करी। और आज बीसी रखने का मायने ही था कि आपसे कुछ संवाद भी करें, बातचीत भी करें। और हमने कोशिश की, अभी रघु शर्मा जी कह रहे थे कि जिसमें सरपंच तक बातचीत करी, पुलिस के अंदर कांस्टेबल हो चाहे सीआई हो, उसके अनुभव लिए गए, डॉक्टर से बात करी गई, उद्यमियों से बात की गई, एक्टिविस्ट जो हमारे साथी हैं उनसे बातचीत की गई। और लगातार हम लोग फीडबैक लेकर के फिर फैसले करते हैं, क्योंकि जमीन में आप काम करते हैं, जिलों में, ब्लॉक में, गांव में, आपका अनुभव अपना होता है। उसका लाभ अगर सरकार राज्य स्तर पर उठाए तब जाकर गुड गवर्नेंस हो सकती है। कुछ राज्यों में, कुछ जिलों में अलग अलग प्रयोग होते हैं। अगर अच्छे प्रयोग पूरे राजस्थान में लागू हो तो सबको लाभ मिलता है। इस दृष्टिकोण से ये बीसी के प्रोग्राम किए गए, जिससे कि हर जिले के अनुभवों का लाभ अन्य जिले उठा सकें। कुछ नाम मैं आपको भी संबोधित करूंगा। मैं चाहूंगा वो अपनी बात संक्षिप्त में कहें, जिससे कि हम लोग मिलकर के आपके अनुभव प्राप्त कर सकें। सबसे पहले मैं भरतपुर के नगर निगम के जो अभिजीत कुमार जी हैं मेयर, उनसे मैं कहूंगा वो अपनी बात कहें। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।